बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में और यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी, अदीब और शायर शम्स मोहम्मद की किताब की रोनुमाई हुई है और किताब है पख्तूनख्वा के वसाइल। मेरे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान खैबर पख्तूनख्वा के मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब। मियाँ साहब, आपने एक बहुत मानीखेज़ बात कही है अपनी तकरीर में कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल की हम बात करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि ये वसाइल हमारे अपने हैं, और आपने कहा कि ये हमारे अपने नहीं हैं। इसकी ज़रा वजाहत फरमाएं। वजाहत यही है कि हमने पाकिस्तान में 18वीं तरमीम जो की, उससे हमारी ये उम्मीद चल निकली थी कि यहाँ के वसाइल पे हमें उसी तरह इख्तियार दिया जाएगा जो आइन में है। बदकिस्मती से यहाँ पे आइन पे वो अमल नहीं हो रहा और हम यही समझते हैं कि उस पे अमल हो और यहाँ पे जो वसाइल आइन के ज़रिए सूबों को दी गई है उनके इख्तियार उनको दिया जाए। और इसमें देखें, पार्लिमानी जद्दोजहद भी हुई है, यहाँ की सियासी जमातों ने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन इस हवाले से इत्तेफाक नहीं नज़र आता। ऐसा है कि इत्तेफाक तो अलग सी बात है। जब हमने एक दफ़ा कामयाबी हासिल कर ली और आइन का शक बन गया और आइन ने प्रोटेक्शन दे दी, आइन तो सारे पाकिस्तान का है, इसके पीछे तो फिर यानी तो तमाम कुव्वतें हैं, पार्लियामेंट है, फिर हमारे यानी अदलिया है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, ये सब आइन के तहत ही काम करते हैं। तो जब इतनी बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए तो इत्तेफाक इत्तेहाद एक दफ़ा हो चुका है, यानी सारे पाकिस्तान की अक्सरियत ने 18वीं तरमीम पास कर दी। तो अब तो इसके बाद वो इत्तेफाक जो हमसे लोग चाहते हैं वो तो हम कर चुके हैं और उसमें कामयाबी भी मिल चुकी है। अब उस कामयाबी को समेटने का वक्त है कि उस पर हमें हक दिया जाए, उस पर अमल किया जाए। जब तक अमल नहीं होता तो ये रोना हम रोएंगे, लेकिन ये वसाइल जो कि पुख्तनख्वा के वसाइल हैं उससे हम वो फ़ायदा नहीं उठा सकते जिसकी हमें ज़रूरत है। गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है और आपकी राय ये है कि इनको मोहलत मिलनी चाहिए थी। गालिबन मैंने ये समझ रहा हूँ कि ये जल्दी में हो रहा है। अच्छा, अगर इनको इतना पता था तो ये 40 साल से थे, तो एक मंसूबे के तहत उनको जाना था और एक तरीक़ेकार के मुताबिक जाना था और हुकूमत से मिल के बात करनी थी। और इन लोगों को अगर वहाँ पे अगर ये जाए इस सर्दी के मौसम में, तो सर्दी के मौसम में उसके लिए सर छुपाने की जगह इन्होंने बंदोबस्त की है, उसके लिए वसाइल का कोई बंदोबस्त किया है, रहने का है, पानी का है। अगर कोई इंसानियत के एतबार से दुनिया में कहीं भी एक मुल्क से कहीं दूसरे मुल्क में लोग जाते हैं तो उसके लिए तो इंतज़ाम किया जाता है। तो बग़ैर इंतज़ाम के लोगों को वहाँ पे ले जाना ये पाकिस्तान के लिए अपना नेकशगुन नहीं है। अगर 40 साल हमारे यहाँ पे रहे और हम वो तरीका अपने के इनको नाराज़ कर दें तो कल को फिर हम क्या गिला करेंगे कि अफ़गानिस्तान ने हमसे ये काम किया तो क्यों किया, वो काम किया तो क्यों किया। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी भी, हम उनसे दोस्ताना ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं और हर कीमत पे उनसे बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी पड़ोसी से जंग न लड़ी जाए और पाकिस्तान से भी हमें यही उम्मीद है कि वो इस मसले को देखे और इस तरीके से हल करे कि अफ़गानी हमारे दोस्त बने, दुश्मन न बने। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। नाज़रीन, आपके भी बहुत शुक्रिया।